हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, वो भी मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिनके बाद 34 डिग्रीज थी, यानी कि 34 डिग्रीज थी। आपको तो सब कुछ पता है उनके बारे में, इसलिए मुझे उनका डिस्क्रिप्शन रीड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ऊपर आपको एक पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मैं डायरेक्टली चैप्टर को रीड करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक इंडियन हो, उसमें भी आप महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र से हो, तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सब कुछ पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज मेंट बाय पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस टाइटल का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ बहुत ही आसान भाषा में, तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है। अगर देखो, अगर आपका एक घर चल रहा है, मतलब आपका घर है, आपके पेरेंट जो है वो है स्तंभ, यानी कि आपके घर के क्या है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है लोकतंत्र के स्तंभ में आपके घर के स्तंभ बता रहा हो। आपके माँ बाप वो है आपके घर के स्तंभ, और आप भी एक स्तंभ हो ही। अगर आपके घर में हर रोज झगड़े हो रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है वो उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो जो है वो एक आपके घर के स्तंभ है। यहाँ पे बोला गया है अभी, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र के स्तंभ बताए गए। जैसे कि लोकतंत्र के स्तंभ, आप जब संविधान रीड करते हो, हम भारत के लोग हैं, भारत के सार्वभौम जो भी कुछ भी है उसमें जो जो बोला गया है, लोकतंत्र न्याय और जो कुछ भी है वो बोला गया है, ठीक है। तो अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूछा गया एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल, कि अगर हमें हमारे देश को अच्छे तरीके से चलाना है, ये जाति धर्मों से बचाना है, या तो मेंटेन करना है, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है, यानी कि स्तंभों को मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि मेरे ख्याल से हमारे देश के लोगों को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये संविधान लिखने से पहले, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है उससे पहले का ये चैप्टर है। तब तक मतलब जब संविधान लिखा तो वो तुरंत लागू नहीं हुआ था इंडिया में। आपको भी पता है, आपको इतिहास हिस्ट्री तो इतनी पता ही होगी, हिस्ट्री में आपको आपने रीड किया होगा कि तुरंत संविधान लागू नहीं हुआ था। जब संविधान लिखा गया था तो उसके ऊपर जब संसद में बैठक होती थी या तो मीटिंग्स होती थी आपके हिसाब से, तो मीटिंग होती थी, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें अगर स्तंभ, यानी कि हमारे लोगों को एक साथ, हमारे नेशन के स्तंभ जो है ना गाइस, तो वो कौन है, हमारी यूथ है या तो हमारे लोग है। यानी कि देखो, आपके घर के स्तंभ, हर जो घर में आपका मेंबर है वो आपके घर का स्तंभ है, एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, और वही स्तंभ कहलाता है। तो हमारे नेशन के मेंबर्स कौन हुए, हमारे नेशन के मेंबर्स हम सब है, यानी कि सब लोग है, सब लोकतंत्र वाले सभी लोग हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी नेता यानी कि पॉलिटिशियंस है वो भी है। तो यहाँ पर बोला गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हमारे लोगों को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान हमें इंडिया में लागू कर देना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा था कि आपको झगड़े नहीं करने, जाति को लेकर झगड़े नहीं करने, सबको समान अधिकार मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने बोला, मतलब अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट होगा, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलोमन रिसॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सवर्जन सोशली डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव व्हेन देयर आर अ वे टू लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, यानी कि हमें लोकतंत्र को जताए रखने के लिए हमें इकोनॉमिक्स मेथड्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल से इकोनॉमिक एंड सोशल मेथड्स को, ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे क्या करना है, ग्रेट डील ऑफ द जस्टिफिकेशन फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, यानी कि जो भी असंवैधानिक तरीके से चल रहा है उसे संविधान में बदल देना चाहिए। क्योंकि संविधान में क्या है, सबको बराबर की शिक्षा मिलेगी, सबको बराबर का न्याय मिलेगा, सबको बराबर जीने के लिए, मतलब जीने के लिए उनको क्या मिलेगा, एक हिसाब से वो चल पाएंगे। इतना इतना समझ लो, ठीक है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो जितना मैंने अभी बताया है। अब यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि अदर यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए में ये जाति भेद, लिंग भेद या तो धर्म, जाति धर्म को लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लोग वहाँ पर लड़ते झगड़ते ही नहीं है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है। तो वहाँ पर मतलब उनके स्टेट में ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, उसलिए इसलिए उनकी प्रोग्रेस आज यहाँ तक है। मतलब हमारी इंडिया पे भी अभी हाल ही के वक्त में कोई कम नहीं है, लेकिन उस वक्त बाकी सभी स्टेट को लेके, बाकी सभी स्टेट्स के मुकाबले वहाँ पर कम थी ना, तो अभी प्रोग्रेस पे है, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू है ना हमारे इंडिया में, इसी वजह से। तो उस वक्त यूएसए जो था वो हाई लेवल पे था और हमारा थोड़ा कम लेवल पे था, ऐसा समझ सकते हो आप। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला वो जो प्रोग्रेस का सीक्रेट है उनका, जो यानी कि वो जो देश है उसमें कभी ऐसे जाति भेद या तो धन भेद से लोग लड़ते झगड़ते ही नहीं है। अब देखो, क्या बहुत ज़्यादा अंधश्रद्धा पे लोगों का विश्वास होता है, जाते मतलब भगवान को लेके मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन क्या करते हैं वो किसी बाबा को मानते हैं और उस बाबा के बाद जाते हैं जंतर मंतर, काली कलंतर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये क्या करता है, हमारे लोगों को ये बाबा लोग एक जाति धर्म को लेके बहकाते हैं और लोग इसी प्रभाव में आ जाते हैं और उसको लेके दंगे फसादे होती रहती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही बता रहे हैं कि इस सभी मसलों को जब हम पीछे छोड़ेंगे, हम जब एक दूसरे को समान अधिकार देंगे, समान देखने का दर्जा देंगे, जाति भेद में हम कभी झगड़ा ही नहीं करेंगे, तो हमारा देश जो है प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि ये जो मेंबर्स है हमारे
इंडिया के जो भी पीपल है, अवर सिटीजन्स, यानी कि जो कोई भी नागरिक है, जो कोई भी लोग हैं, जब एक साथ रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, जिनको समान अधिकार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा और बाकी जो भी अधिकार है, महिलाओं के भी अधिकार जब उन्हें मिल जाएंगे, तो वो लोगों को एक जैसा अधिकार मिलने के बाद वो एक जैसा बिहेवियर करेंगे, एक दूसरे को अपने समाज समझेंगे, कोई किसी को कम नहीं समझेगा, तो हमारा देश जो है प्रोग्रेस करने लगेगा। यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक नेम भी आता है इसमें कि यहाँ नेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है। एंड द लिस्ट ऑफ एंड द लास्ट, जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर द लाइफ ऑफ कोट्रेडिक्शंस, यानी कि यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था इंडिया में, और बाबा साहेब आम्बेडकर बता रहे हैं कि अब हमारा इंडिया जो है, हम भारत के रहवासी जो है, हम भारत के लोग जो है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ से, यानी कि हमें संविधान अभी लागू किया गया है। अभी मैं चैप्टर की वाइज चल रहा हूँ दोस्तों, अभी नहीं बता। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हम उसके हिसाब से अब हम चलेंगे, यानी कि संविधान में जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी कानून कायदे बनाए गए हैं, उसके हिसाब से अब हम चलने के लिए जा रहे हैं, यानी कि उस हिसाब से अब हम चलेंगे तो हमारा देश प्रोग्रेस पे जाएगा। एंड अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है 1950 में संविधान, एंड यहाँ पर लोगों को इक्वालिटी मिल रही है। पॉलिटिक्स वी हैव विल बी द रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट, यानी कि हर अभी पॉलिटिकल्स, जैसे कि पहले राजा महाराजा जो होते थे, लेकिन अम्बेडकर की ज़माने में तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या होगा, एक इंसान एक वोट दे सकता है। यानी कि जब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, ये जो वोटिंग चल रही है वो पहले भी चल रही थी, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं थी। लेकिन बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो तब से हमारे इंडिया में भी वोटिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि ये संविधान का एक हिस्सा है, संसद का एक हिस्सा है कि वोटिंग होनी चाहिए, आपको पता ही होगा। तो एक इंसान एक वोट दे सकता है, वो अपने सभी जनता चुनाव करके एक मंत्री को या तो एक एमएलए, जो कुछ भी होगा, वोटिंग होती है आपको पता है, तो वो सिलेक्ट करेंगे एंड वो जो नेता रहेगा वो हमारे देश का भला करेगा। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है अभी, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे अम्बेडकर ने बोला कि उनको वन मैन हैव वन वोट, इस तरीके से इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारे इस लाइफ में, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में, वी शाल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ द वन मैन वन वैल्यू। यहाँ पे बोला गया है वन मैन वन वैल्यू। हाउ लॉन्ग शाल बी द कंटिन्यू लाइफ दिस ऑफ द कॉन्ट्रिडिक्शन, यानी कि यहाँ पे बोला गया है अब कब तक हम, यानी कि असंवैधानिक तरीके से चलेंगे। अब हमें संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए, हर इंसान को वोट देना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग चालू हुई, यानी कि संविधान के हिसाब से चलना शुरू हुआ, वोटिंग, लोग वोट करने लगे, तुरंत सभी लोग वोट नहीं करते थे। हाल ही के वक्त में सभी को गवर्नमेंट ने समझाया वोट करना चाहिए, तो सब लोग वोट के लिए आते, लेकिन पहले सभी लोग वोट के लिए राजी नहीं थे, सभी लोग वोटिंग नहीं कर रहे थे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आया गया वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रिडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि असंवैधानिक तरीके से जो भी चल रहा है उसे हम जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करेंगे। जो भी रूढ़ी परंपरा चल रही थी उससे पहले, वो भी उसमें समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे पुराने ज़माने में क्या क्या प्रथाएं थी, क्या क्या उसमें परंपराएं थी, रूढ़ थी, ये आप सभी को पता है, अभी वो नहीं देखने को मिलती। The second thing we are wanting to is recognize the principle of the fraternity, यानी कि fraternity जो कि आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, जो कि आप बोलते हो। What does the fraternity means, यानी कि fraternity का मतलब क्या है? Fraternity means a sense of a common brotherhood of all Indians। फ्रेटर्निटी मतलब यानी कि आप हर कोई एक दूसरे का बांधव है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, हम एक दूसरे के बांधव है, इस तरीके से ये फ्रेटर्निटी। इफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सोलिडेरिटी। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, अगर हम सब एक दूसरे को अपना भाई माने, जैसे कि बोलते हैं ना, हम सभी एक दूसरे के बंधु है, भाई है, इस तरीके से अगर हम एक दूसरे के भाई, एक दूसरे को भाई माने, तो ये हमारी क्या होगी, यूनिटी होगी, एक ताकत होगी। यानी कि लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, दो सगे भाई है, उनमें झगड़ा चल रहा है, तीसरे घर का कोई आ गया, उसमें मीट मिर्ची या तो आग में तेल बोल सकते हो आप, उसने मार दी, तो क्या उनका क्या होगा, झगड़ा, और भी झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा उसको तो मजे आने वाला है जिसने झगड़ा लगा दिया, लेकिन वो भाई भाई में झगड़ा होगा। लेकिन ऐसा ना हो, उन दोनों में यूनिटी हो, तो वो एक दूसरे को समझे, अब हम तो खून के भाई भाई है, तीसरे का क्यों सुने, हम एक साथ रहेंगे, ये उनकी क्या रहेगी, यूनिटी। ऐसे अम्बेडकर ने बोला कि हमारी यूनिटी रहेगी, हमारी सोल्जरिटी रहेगी, ऐसा अम्बेडकर ने बोला, मैंने नहीं बोला। टू सोशल लाइफ, यानी कि सोशल लाइफ यानी कि समाज में जीते वक्त हमारी सोशल लाइफ का एक हिस्सा रहेगा।
इट कैन डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव, और ये क्या है, एक डिफ़िकल्ट थिंग है, यानी कि ये करने में मुझे बहुत ही दिक्कत होगी, यानी कि दिक्कतेबल है, आप ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि देखो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी समाज में, सब लोग अच्छे नहीं थे आपके जैसे, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कैन बी रियलाइज फ्रॉम अ स्टोरी द रिलेटेड टू जेम्स ब्राइस इन द वॉल्यूम ऑफ अमेरिकन, यानी कि एक अमेरिकन जो है जेम्स ब्राइस, इनके बारे में बोला गया अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। द स्टोरी दिस आई प्रपोज टू रीच द रिकाउंट इन इज द वर्ड ड्राइव हिमसेल्फ दैट सम ईयर्स एगो द अमेरिकन प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर अमेरिकन के बारे में बोला गया है कि यही की नेशन के बारे में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना आपको, तो मैंने बोला था ना पीछे आपको नेशन के बारे में कुछ गड़बड़ थी। तो नेशन के बारे में गड़बड़ कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अमेरिका, जो मतलब अम्बेडकर बोल रहे हैं, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उन्होंने अभी जो नाम बताया ना, मैंने अभी रीड किया, तो उस नाम के उस यानी कि देश के लिए वो पूजा कर रहे थे। एंड देश के लिए पूजा करते वक्त, यानी कि लोग देश के लिए उस वक्त पूजा कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, जैसे कि यूएसए आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उस वक्त लोगों में झगड़े चल रहे थे, लोगों में झगड़े जाति पात को लेके, धर्म को लेके झगड़े चल रहे थे, और उस वक्त पूजा भी की जा रही थी, पूजा अर्चना की हमारे देश पर भगवान का, मतलब भगवान का सहारा बना रहे, या तो भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो इस बात को लेकर लोगों में झगड़े चल रहे थे यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, यानी कि वो अमेरिका के ही सभी स्टेट थे, लेकिन स्टेट में झगड़े चल रहे थे, लोगों में झगड़े चल रहे थे, जाति धर्मों को लेके, लिंग पंथों को लेके उनमें झगड़े चल रहे थे। और उसमें ऐसा हो सकता है तो हमारी इंडिया में क्यों नहीं। तो इंडिया के लोगों को, यानी कि अमेरिका के लोगों को समझना इतना मुश्किल था कि हम अलग, भले ही अलग स्टेट से, लेकिन हम एक ही नेशन के हैं, भले ही हम अलग राज्यों के हैं, लेकिन हमारा देश तो एक ही है। ये अमेरिका के लोगों को समझने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो इंडिया के लोगों के, हमारे भारत के लोगों को समझना कितनी मतलब उन्हें कितना कठिन होगा कि ये समझना। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में, द सेकंड थिंग वी आर वांटिंग टू रिकॉग्नाइज, जस्ट सेकंड में और नीचे आ गया, लास्ट वाला पैराग्राफ दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एंटी नेशनल, यानी कि हम जो है एक नेशन के हैं, ऐसा अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो हमें क्या संविधान को लागू कर देना चाहिए। एंड संविधान लागू हो गया इस तरीके से, यानी कि लोग जात पात को लेके, यानी कि इस चैप्टर में पूरा बता दूं आपको, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है, लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि लोग किस तरीके से लड़ रहे थे संविधान लागू होने से पहले, किस किस चीज़ों को लेके, यानी संविधान किस किस चीज़ों पे, संविधान पे पूरा अभी तो इंडिया चल रहा है, पूरा हमारा देश चल रहा है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर की तरफ से चैप्टर था, यानी कि राइटर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ऑथर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। तो मैंने आपको आसान भाषा में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। हम जल्दी इस चैप्टर की ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि एक्सरसाइज हम लेकर मिलेंगे जल्दी। इससे पहले कि सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है विद एक्सप्लेनेशन। आपका फर्स्ट वाला चैप्टर हो गया, उसकी आइस ब्रेकर्स, इसका भी आइस ब्रेकर्स है, बाकी इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्दी लेके मिलेंगे। एंड स्क्रीन पे आप वीडियो भी देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।